स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्न एनर्जी में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, मैंने अभी 2 दिन पहले ही आपको वीडियो डाली थी, तो उसमें अब मैंने आपको ये बता दिया था कि बहुत जल्दी आपका न्यू टाइम टेबल जो है वो शेड्यूल आ जाएगा। तो स्टूडेंट, ये कल आ चुका है। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू शेड्यूल ऑफ यानी कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का परीक्षा का कार्यक्रम या टाइम टेबल। स्टूडेंट, जो आपके सब्जेक्ट हैं उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। सब्जेक्ट वैसे की वैसे रखे गए हैं कि ऊपर और नीचे नहीं किए गए हैं, सिर्फ आपकी डेट्स चेंज हुई हैं स्टूडेंट, बाकी सेम टू सेम है। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं हम और देख लेते हैं कि अब आपके किस एग्ज़ाम यानी कि कौन सी डेट में कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे। तो मैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों का ही शेड्यूल बता रही हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। तो शनिवार को आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और आपकी जो अब इस एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं वो है 8 मई से। 8 मई में यानी कि सुबह और शाम की मीटिंग में यहाँ पर एग्ज़ाम होंगे। सुबह की मीटिंग जो है वो 8 बजे से 11:15 तक है और दूसरी जो मीटिंग है आपकी 2 बजे से 5:15 टाइम तक है। फिर हाई स्कूल का देख लीजिए। हाई स्कूल में सुबह की मीटिंग में एग्ज़ाम है, ये हिंदी और प्रारंभिक यानी कि एलिमेंट्री हिंदी और हिंदी। फिर दूसरा शाम की मीटिंग में इंटर का पेपर है, ये हिंदी और सामान्य हिंदी। हिंदी मतलब साहित्यिक हिंदी यानी कि लिटरेचर हिंदी और सामान्य हिंदी यानी कि जनरल हिंदी। तो 8 मई को आपका ये एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि और कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे। म्यूज़िक का एग्ज़ाम 10 तारीख को है। तो शाम की मीटिंग में है हाई स्कूल का संगीत गायन यानी कि शाम की मीटिंग में हाई स्कूल का होगा म्यूज़िक का पेपर और सुबह की मीटिंग में इंटरमीडिएट का म्यूज़िक का एग्ज़ाम होगा। आगे देख लेते हैं। फिर इसके बाद है 11 मई को होम साइंस का पेपर हाई स्कूल वालों का और इंटर का कोई एग्ज़ाम नहीं है। फिर उसके बाद इंटर का जो है शाम की मीटिंग में ही 11 मई को है बही खाता और लेखा शास्त्र, वाणिज्य वर्ग के लिए और भूगोल। भूगोल जो है वो जो कि आर्ट साइड के सब्जेक्ट ले रखे होंगे वो भूगोल आएंगे और बही खाता और लेखा शास्त्र जो है वाणिज्य वर्ग यानी कि कॉमर्स के स्टूडेंट जो बही खाता और लेखा शास्त्र ले रखे होंगे वो उनका एग्ज़ाम होगा 11 मई को शाम की मीटिंग में। फिर इसके बाद है 12 मई को आपका होगा शाम की मीटिंग में हाई स्कूल का कंप्यूटर का एग्ज़ाम है और उसके बाद शाम की ही मीटिंग में कॉमर्स का व्यापारिक संगठन और पत्र व्यवहार है और उसके बाद आर्ट साइड वालों के गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस का एग्ज़ाम होगा 12 मई को। उसके बाद 13 मई को है सुबह की मीटिंग में हाई स्कूल वालों का संस्कृत का होगा और इंटर वालों का सुबह की मीटिंग में चित्रकला यानी कि ड्राइंग का एग्ज़ाम होगा और शाम की मीटिंग में कॉमर्स साइड का एग्ज़ाम होगा, वो होगा अर्थशास्त्र तथा वाणिज्य भूगोल। फिर इसके बाद 17 मई को हाई स्कूल का सुबह की मीटिंग में अंग्रेजी का पेपर है यानी कि इंग्लिश का एग्ज़ाम है। फिर आगे देख लेते हैं हम। स्टूडेंट, आपको मैं ये जो PDF है टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, तो आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं और अपने अपने एग्ज़ाम की स्कीम बना के अपनी घर की दीवारों पे लगा लीजिए ताकि आपके लिए बहुत ही आरामदेह हो जाए कि हाँ आपका एग्ज़ाम ये डेट में है। क्योंकि ये स्कीम तो सभी मिली जुली आती है तो हम लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो आप लोग अपने अपने एग्ज़ाम की जो है टाइम टेबल बना लेना और उसको जहाँ पर आप पढ़ते हैं वहाँ पर लगा लीजिए ताकि आपके लिए बहुत ही ईज़िली हो जाए कि हाँ आपका एग्ज़ाम सुबह की मीटिंग में शाम की मीटिंग में कब है और कौन सा एग्ज़ाम है। फिर हम देख लेते हैं 17 मई को ही शाम की मीटिंग में इंटर का पेपर है कंप्यूटर का, ठीक है। फिर उसके बाद है 18 मई को सुबह की मीटिंग में वाणिज्य का पेपर यानी कि कॉमर्स का हाई स्कूल का एग्ज़ाम है, उस टेलरिंग का शाम की मीटिंग में। उसके बाद 18 मई को इंटर का शाम की मीटिंग में इंग्लिश का एग्ज़ाम है। तो आप ये ध्यान से रखिए क्योंकि इंग्लिश तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, इंग्लिश और हिंदी। तो 18 मई को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद 19 मई को आपका है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का हाई स्कूल का एग्ज़ाम है। उसके बाद आगे देख लेते हैं हम।
और शाम की मीटिंग में इंटर वालों का 18 मई को है, यानी कि 19 मई को अधिकोषण तत्व। वाणिज्य वर्ग के लिए यानी कि कॉमर्स साइड के अधिकोषण तत्व यानी मनी बैंकिंग या अकाउंट्स का एग्ज़ाम है आपका, तो आप नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। फिर इसके बाद है 20 मई को आपका हाई स्कूल का तो कोई एग्ज़ाम नहीं है क्योंकि कृषि और मानव विज्ञान ये आपके सब्जेक्ट नहीं है स्टूडेंट। तो इंटर वालों का ही एग्ज़ाम है गणित तथा प्रारंभिक सांख्यिकी। ये वाणिज्य वर्ग के यानी कि कॉमर्स के ही वर्ग में गणित और प्रारंभिक सांख्यिकी आती है, तो ये कॉमर्स साइड का गणित का पेपर है। और उसी में ही शाम की मीटिंग में जो साइंस साइड के स्टूडेंट हैं उनका केमिस्ट्री का, और जो आर्ट साइड के हैं उनका हिस्ट्री का एग्ज़ाम होगा। तो आप ये नोट कर लेना साइंस साइड के स्टूडेंट कि आपका केमिस्ट्री का पेपर कब होने वाला है। फिर इसके बाद है 21 मई को है हाई स्कूल का कोई पेपर नहीं है। इंटर वालों का सुबह की मीटिंग में औद्योगिक संगठन वाणिज्य वर्ग के लिए यानी कॉमर्स का एग्ज़ाम है। और उसके बाद आगे देख लेते हैं, आगे है 22 मई को। 22 मई को हाई स्कूल का सुबह की मीटिंग में साइंस का एग्ज़ाम है, और सुबह की ही मीटिंग में इंटर वालों का मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, एजुकेशन, ये सारे एग्ज़ाम है। और शाम की मीटिंग में साइंस वालों का जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी और मैथ का एग्ज़ाम है। जिन्होंने मैथ ले रखी है वो अच्छे से नोट कर लें कि 22 मई को उनका एग्ज़ाम है, और जिन्होंने जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी ले रखी है वो भी नोट कर लें कि 22 को ही आपका एग्ज़ाम शाम की मीटिंग में होगा। उसके बाद हम आगे देख लेते हैं, फिर इसके बाद शाम की मीटिंग में 24 मई को समाजशास्त्र यानी कि सोशलॉजी का एग्ज़ाम है, और 25 मई को आपका हाई स्कूल वालों का मैथ का पेपर है, और जो इंटर वाले हैं उनका बीमा सिद्धांत एवं व्यवहार वाणिज्य वर्ग के लिए यानी कि कॉमर्स साइड का स्टूडेंट का एग्ज़ाम है सुबह की मीटिंग में। और शाम की मीटिंग में है इकोनॉमिक्स का और भौतिक विज्ञान का एग्ज़ाम। तो स्टूडेंट इकोनॉमिक्स की मेरी कुछ वीडियोस मेरे चैनल पे प्रोवाइड है, क्योंकि मैं अभी वीडियोस उसकी नहीं डाल रही हूँ, पर बहुत जल्दी ही मैं इसकी जो 2019 का जो पेपर है और 2020 का पेपर है वो डिस्कस करूँगी स्टूडेंट। तो इकोनॉमिक्स का आप देख लीजिए, 25 मई को शाम की मीटिंग में पेपर है। और भौतिक विज्ञान यानी कि साइंस साइड के स्टूडेंट का फिजिक्स का पेपर शाम की मीटिंग में है। फिर आगे देख लेते हैं 27 मई को कौन सा एग्ज़ाम आने वाला है। तो 27 मई को कोई भी एग्ज़ाम नहीं है इंटर वालों का, ना ही हाई स्कूल का। इंटर में सिर्फ आर्ट साइड वालों की जिन्होंने संस्कृत ले रखी हुई स्टूडेंट उनका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं 28 मई में। 28 मई में भी कोई एग्ज़ाम नहीं है, अभी यहाँ नज़र आ रहा है, पर आगे की स्कीम में देख लेते हैं। तो 28 मई में कोई एग्ज़ाम नहीं है। सीधे आपका फिर 28 मई में शाम की मीटिंग में नागरिक शास्त्र यानी कि सिविक्स का एग्ज़ाम होगा। तो आई होप स्टूडेंट मैंने जितना आपको बताया है तो आपको समझ में आ गया होगा, और आप अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा। और ये जो सारी PDF है मैं स्टूडेंट ये मैं आपको चैनल पर यानी कि टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप वहाँ से भी इसको कॉपी कर लेना। और अगर आपको फिर भी नहीं लगता है तो आपका यूपी बोर्ड का जो टाइम टेबल है UPMSP की साइट पर आ चुका है, और सरकारी result.com की भी साइट पर आ चुका है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बहुत ईजी वे में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने आज आपको ये बता दिया है कि आपके एग्ज़ाम अब स्टार्ट होने वाले 8 मई से, यानी कि अब आपके पास पूरा 1 महीना समझ लीजिए है, और 1 महीने में आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। और अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी डेट में चेंजेस होंगे, फिर भी अगर इन रेयर ऑफ कंडीशन आपकी चेंज होती हैं तो मैं आपको उसका भी यानी कि स्कीम जो चेंज होगी वो आपको प्रोवाइड करवा दूँगी, तो आप ऐसे देख लेना। क्योंकि चुनाव की वजह से एग्ज़ाम पोस्टपोन हुए हैं, और चुनाव अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद आपके एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए स्टूडेंट मेरे चैनल के साथ, और अपने सारे सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, क्योंकि सब्जेक्ट को सिर्फ रटिए नहीं, रटने से कुछ नहीं होगा, आपको सब्जेक्ट को समझना होगा, ताकि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन रख दिया जाए तो आपको उस अपनी समझ से उस क्वेश्चन का आंसर करना है। ज़रूरी नहीं है किताब की लैंग्वेज आप पढ़ें, सिर्फ आपको आंसर्स को समझना है, और फिर अपनी लैंग्वेज में आप ओन वर्ड्स में अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करिए। क्योंकि
ओन वर्ड्स के एक्सप्लेनेशन में भी मार्क्स मिलते हैं और कॉपी का रटा हुआ में भी मार्क्स मिलते हैं। पर मेरा ख्याल ये है कि आपको ओन वर्ड्स में ही आंसर लिखनी चाहिए, क्योंकि वो जो ओन वर्ड्स होते हैं वो रियल वर्ड्स होती हैं, क्योंकि इसमें आपने समझ के अपने सब्जेक्ट को लिखा है। तो प्रिपरेशन जारी रखिए और मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर, जिसमें हम सीरीज़ जारी रख रहे हैं 220 की, यानी कि 2020 की सीरीज़, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर्स के जो मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर्स का पेपर है, वो डिस्कस कर रही हूँ। तो चलिए स्टूडेंट, मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।